दिल्ली की एक अदालत ने, दिल्ली की कड़कड़ दूमा अदालत ने उमर खालिद और खालिद सैफी दोनों को खजूरी खास दंगों मामलों में दोष मुक्त करार दिया है, बरी कर दिया है दोस्तों। मगर चूंकि आतंकवाद की धाराओं में, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट में वो लोग जेल में हैं, इसलिए वो अभी रिहा नहीं होंगे। यानी कि अगर एक मामलों में आप फंसाइए तो दूसरा मामला भी साथ में रखिए ताकि वो जेल से कभी नहीं निकल पाए। मगर याद कीजिए इन दोनों चेहरों के बारे में न्यूज चैनल्स ने कितनी गंदी गंदी बातें की थी। न सिर्फ इनका बल्कि इनके परिवार को भी बर्बाद कर दिया था। जी हां, एक एक करके जो दंगों के आरोप थे उमर खालिद पर, वो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं दोस्तों। मैं आज एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिन न्यूज चैनल्स ने उमर खालिद को आतंकवादी, टुकड़े टुकड़े गैंग और इन तमाम शब्दों से नवाजा था, क्या आज वो इससे माफी मांगेंगे? खबर क्या है दोस्तों, पहले मैं आपको बतलाता हूं और उसके बाद मैं उसकी चर्चा करना चाहूंगा। खबर आपके स्क्रीन पर। दिल्ली की कड़कड़दूमा कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र उमर खालिद और खालिद सैफी को दिल्ली दंगों के एक मामले में बरी कर दिया है। इन दोनों को चांदबाग में पत्थरबाजी के मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है, लेकिन दूसरे मामले में जेल में है। ये दोनों दंगों की साजिश को लेकर यूएपीए मामले में अभी न्यायिक हिरासत में हैं। दरअसल उस दौरान एक कांस्टेबल के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया था, जिसमें कहा गया था 24 फरवरी 2020 में चांदबाग पुलिया के पास एक बड़ी भीड़ जमा हुई थी, जिसकी ओर से पत्थरबाजी की गई थी। एक कांस्टेबल के बयान के आधार पर इन्हें जेल में कर दिया गया था, सिर्फ एक कांस्टेबल के बयान के आधार पर। मैं आपका परिचय कुछ चेहरों से कराना चाहूंगा। कपिल मिश्रा, याद कीजिए इस वीडियो को दोस्तों। पुलिस की मौजूदगी में आदमी कहता है कि अभी तो ट्रंप हैं, अभी हम वापस जा रहे हैं, मगर ट्रंप के जाने के बाद आप भी हमें रोक नहीं पाएंगे, और उसके ठीक बाद दंगा होता है। इस आदमी का नाम आप कहीं भी दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में नहीं देखेंगे। इससे आज तक पूछताछ का एक शब्द नहीं हुआ है। जी हां, कपिल मिश्रा जो खड़े होकर धमका रहा था, और मैं नहीं भूला हूं इंडियन एक्सप्रेस की वो रिपोर्ट कि कपिल मिश्रा के एक बयान के बाद, इसी बयान के बाद व्हाट्सएप ग्रुप्स बन जाते हैं, और उन व्हाट्सएप ग्रुप्स में भड़काऊ जानकारी का आदान प्रदान शुरू हो जाता है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम उस इंडियन एक्सप्रेस की खबर को माने तो सीधा लिंक कपिल मिश्रा का दिखाई देता है दंगों के साथ, और यह आदमी बार बार न्यूज चैनल्स पे आकर इसी तरह के भड़काऊ बयान देता रहा है। इससे कभी कोई पूछताछ नहीं होगी। और उमर खालिद पिछले 2 साल से जेल में बंद है आतंकवाद की धाराओं में। अब एक और मामले में उसे दोषमुक्त कर दिया गया है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, किस तरह की बातें न्यूज चैनल्स ने उसके बारे में कही थी, एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रही है। शर्जील और खालिद के गुनाहों के सबूत, TV9 को सबूत भी मिल गए थे दोस्तों। कहां है वो सबूत, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अदालत ने तो उन्हें दोषमुक्त करार दिया है, बरी कर दिया है। आगे देखिए, आज तक दिल्ली दंगे का टुकड़े गैंग से कनेक्शन, टुकड़े गैंग बना दिया उमर खालिद को उसके चेहरे के साथ। टुकड़े गैंग का लाडला दिल्ली का दंगा बाबू कह रहा है न्यूज 18 का ये एंकर, इत्तेफाकन ये वही एंकर है जिस पर दंगे भड़काने को लेकर FIR दर्ज है। इसकी किस्मत है कि राजस्थान में कांग्रेस जैसी ढीली सरकार है जो उस पर कभी कोई एक्शन नहीं लगी। आगे देखिए दोस्तों, टुकड़े टुकड़े गैंग का खालिद खतरनाक है। क्यों भैया, कैसे खतरनाक है? पहले बोलना सीख लो, बोलना सीख लो, और उसके बाद हकीकत की बात करो। देखिए, ये जो तमाम चीजें हैं ना, इसका मकसद क्या है समझिए। इसका मकसद यह है कि एक आदमी को बदनाम कर दो, बाद में अगर अदालत इसे दोषमुक्त कर भी दे तो उसकी हालत ऐसी हो जाए कि वो सामान्य जीवन नहीं बिता सके, क्योंकि जनता में आपने उसको खलनायक बना दिया है। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अगर यूएपीए के अंतर्गत कोई मामले हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए। अगर उमर खालिद का कोई गुनाह है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, और उस पर कानूनी कार्रवाई हो, मगर इस तरह से मीडिया ट्रायल बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, टुकड़े गैंग पर सबसे बड़ा कानूनी तमाचा नहीं भैया, कानूनी तमाचा तो तुम पर है, क्योंकि कड़कड़दूमा अदालत ने उमर खालिद को दोषमुक्त कर दिया है। आगे देखिए, दिल्ली गैंग की साजिश पर बड़ा खुलासा। कौन सा खुलासा? ये लोग अनाप शनाप खुलासे करते रहे, एक आदमी का चरित्र हनन करते रहे,
उसका कैरेक्टर असैसिनेट करते गए और अदालत उसे दोषमुक्त करार दे रही है। कहां है दिल्ली पुलिस का केस? दिल्ली पुलिस का केस कैसा है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। जिस भाषण के आधार पर यह कहा गया था कि उमर खालिद के इसी भाषण के चलते दंगे हुए, आप जानते हैं दिल्ली पुलिस को बयान कहां से मिला, वो भाषण कहां से मिला? उन्हें मिला 2 न्यूज चैनल से। और उन न्यूज चैनल्स को कहां से मिला? उन न्यूज चैनल्स को मिला अमित मालवीय, बीजेपी के प्रचार तंत्र का जो मुखिया है अमित मालवीय, उसके ट्विटर हैंडल से। इस तरह से हमारी पुलिस काम करती है और इसी तरह से हमारे न्यूज चैनल्स काम करते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के आधे अधूरे बयानों के रहमो करम पर हैं। आगे देखिए, दिल्ली दंगों से उमर खालिद का कनेक्शन, दिल्ली दंगों की साजिश पर बड़ा खुलासा। उमर खालिद के माता पिता ने खोले कई राज, यानी कि अब उनके माता पिता उसे गुनहगार बना रहे हैं। आगे देखिए साहब, उमर खालिद को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका। उमर खालिद ने कबूला सुनियोजित थे दिल्ली के दंगे। दरअसल दोस्तों, इसी तरह की जो खबरें हैं चलाई जा रही थी उमर खालिद के बारे में कि उसने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है और ये तमाम जो है प्रायोजित खबरें थी, प्लांटेड खबरें थी और इसके अलावा कुछ नहीं। इनमें कोई हकीकत नहीं थी दोस्तों, और यह बात अदालत में साबित भी हुई है। आगे देखिए, रिपब्लिक का यह डिबेट, टुकड़े बी वॉन्ड, द डिबेट, टुकड़े मैस्केट उमर खालिद अरेस्टेड, अफजल प्रेमी गैंग पर शिकंजा कराने वाला वीडियो, टुकड़े टुकड़े गैंग का एक और टेप, तिहाड़ी बादशाह किस तरह का शो कर रहा था, देशद्रोह के विरुद्ध जी न्यूज के युद्ध का विजय दिवस, इसमें जी न्यूज का वीडियो भी शामिल है। मैं फिर आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, इन लोगों ने एक आदमी को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। कसर तो दूर की बात है, ये बदनाम हो चुका है। न सिर्फ वो बदनाम हो चुका है, उसका पूरा परिवार बर्बाद हो चुका है। अब एक एक करके दंगों से बरी हो रहा है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। अब ये न्यूज चैनल्स ये खबर नहीं चलाएंगे क्योंकि इस खबर को मैंने सिर्फ न्यूज 24 और उसका हल्का सा जिक्र एनडीटीवी में देखा, इसके अलावा नहीं। ये तमाम मीडिया न्यूज चैनल्स ये खबर नहीं चलाएंगे कि खजूरी कास केस में यह आदमी बरी हो गया है। मगर इन चेहरों को देखिए, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा सांसद, अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा की करामात मैं आपको दिखा चुका हूं। अनुराग ठाकुर खुलेआम कहता है देश के गद्दारों को गोली मारो, नारे लगाता है। फिर दो युवा आ जाते हैं शाहीन बाग और जामिया के अंदर गोलीबारी शुरू कर देते हैं। सवाल होगा अनुराग ठाकुर से, बताइए प्रवेश साहिब सिंह, यह आदमी इतनी अश्लील और गंदी बात करता है, कहता है कि शाहीन बाग के लोग तुम्हारे घर में घुसकर तुम्हारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म करेंगे, यानी कि मुसलमानों के बारे में इस तरह से हवा पैदा करना, इस तरह से उन्हें डीमोनाइज करना, उन्हें राक्षस के तौर पर पेश करना। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, किसी ने गलती की है तो जाहिर सी बात है उस पर एक्शन होना चाहिए। अगर शाहरुख ने अंकिता के साथ नाइंसाफी की है, उसे मौत के घाट उतारा है, तो उसकी हंसी को चेहरे से हटा देना चाहिए, उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मगर यहां जिन लोगों को बरी किया गया है उनके बारे में आपका क्या कहना है, बताइए। क्या ये न्यूज चैनल्स माफी मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। ये लोग कोई नया प्रचार, कोई नया प्रोपेगेंडा लेकर आएंगे और उन्हें फिर बदनाम करेंगे। इन लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो गई हैं दोस्तों। और भूल जाइए उमर खालिद और खालिद सैफी को, रिया चक्रवर्ती, उसका तो कोई टुकड़े टुकड़े गैंग, किसी आतंकवाद, किसी दंगों से भी ताल्लुक नहीं था। सिर्फ इसलिए कि सुशांत सिंह राजपूत के लेकर भाजपा की एक खास किस्म की राजनीति थी, आपने रिया चक्रवर्ती, उसके भाई, उसके परिवार पर निशाना साधा। उस परिवार को बर्बाद कर दिया गया है। और किसके जरिए किया गया है? न्यूज चैनल्स के जरिए। जिस तरह से यहां आप देख सकते हैं उमर खालिद के बारे में कितना अनाप शनाप चलाया जा रहा है। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, उमर खालिद ने कोई गुनाह किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से कि बेहोश मिश्रा खुलेआम नहीं घूम सकता। पूछताछ करो इस आदमी से, इस पलटू से, जो भाजपा में शामिल होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में अनाप शनाप अश्लील बातें किया करता था। इस पलटू, इस वाहियात आदमी से पूछताछ क्यों नहीं होती? बताइए, क्यों नहीं होती? अनुराग ठाकुर को तो आपने इनामित किया, पुरस्कृत कर दिया, सूचना और प्रसारण मंत्री बना दिया। आप जानते हैं, जाते जाते मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। आप में से कई लोगों को यह बात निराशावादी लग सकती है, मगर यह हकीकत भी होगी।
मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि उमर खालिद अगर आतंकवाद की धाराओं से भी मुक्त हो जाए, यानी यूएपीए के अंतर्गत जो चार्जेस लगाए गए हैं उससे भी अगर वो दोष मुक्त हो जाए, तो जब तक ये सरकार रहेगी ना किसी मामले में उसे फंसाए रखेगी। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। सिद्दीक कप्पन को देखिए। आप जानते हैं आतंकवाद की धाराओं से इस पत्रकार को दोष मुक्त कर दिया गया है, मगर फिर ईडी का प्रवेश होता है, प्रवर्तन निदेशालय का। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिद्दीक कप्पन अब भी जेल में है। यानी कि इतने गंभीर मामले से वो दोषमुक्त हो गया, उसे बेल भी मिल गई। खैर, उमर खालिद तो बरी हो गया है। बरी होने और बेल होने में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि इनका मकसद साफ है। उमर खालिद का दोष यह है कि उसका नाम उमर खालिद है, वो एक मुसलमान है, एक ऐसा मुसलमान है जिसके बहुत मजबूत विचार हैं, जो कड़ाई से अपनी बात कहता है और ऊपर से जेएनयू का छात्र रहा है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे व्यक्ति पर सरकार अपना रहमो करम कैसे खत्म करेगी? किसी तरह से, किसी ना किसी तरीके से मामले को, व्यक्ति को फंसाए रखो, चाहे इस मामले में ना सही दूसरे मामले में। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बात मैं आपसे कह रहा हूं ये गलत साबित हो। ये तमाम सवालात आपको बुरे लग रहे होंगे, मगर ये हकीकत से सन्न हैं, हकीकत से सराबोर हैं, हकीकत से धुले हुए हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।